इस फिल्म की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। रोलिंग एक्शन। नमस्कार, मैं दीपशिका सीटी चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे शो छोटी मुलाकात बड़ी बात में हमारे साथ है डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी। वेलकम यू सर। माय प्लेजर। डॉक्टर विशाल, आप हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स में से एक हैं। सबकी सक्सेस के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो जरूर रही होगी। वो सभी लोग जो मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। नाइस। पर कोई जो बहुत खास हो, जिसने आपका बहुत सपोर्ट किया, इंस्पायर किया। जी बिल्कुल, मेरे प्रोफेसर्स, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बहन और हाँ, मेरे माँ बाप। आई एम सॉरी डॉक्टर विशाल, पर जब भी कोई इंसान अपनी सक्सेस के बारे में बताता है तो अपने माता पिता का नाम सबसे पहले देता है, पर आपने सबसे आखिर में लिया। इसका कोई रीजन? If you don't mind, you can share with us. मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे 8th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया था। भूमिक, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आशुतोष, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मौसम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। विशाल, ये लो तुम्हारा रिजल्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड बेटा। दोनों क्लास मिला के 90% के साथ तुम्हारा 3rd रैंक आया है। इसी तरह मेहनत करते रहना, ठीक है? थैंक यू सर। कीप इट अप। डैडी डैडी डैडी, ये देखो मेरा रिजल्ट। 2 क्लास मिलाकर 90% के साथ मेरा 3rd रैंक आया है, लेकिन फर्स्ट रैंक लाने में सिर्फ 2% से पीछे रह गया। जब तुम फर्स्ट रैंक तक नहीं पहुंच पाए ना, तो इतना कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैडी, इस साल तो सिर्फ 2% के लिए है। विशाल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझे तुम्हारे रिजल्ट में फर्स्ट रैंक और कम से कम 95% मार्क चाहिए, और अगर उससे कम रिजल्ट आए तो कभी मुझसे बात मत करना, और अपने रिजल्ट में भी कभी मेरी साइन मत करवाना। और ये क्या है? ये दिखाया अब रिजल्ट अपनी माँ को दिखाया है? नहीं, पहले आपको ही बताया। आशा, आशा! आती हूँ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा विशाल, तुम कब आए? और हाँ, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? इस महाशय के 90% और 3rd रैंक आया है। आशा, इसको हमारे अरमानों की कोई चिंता ही नहीं है। सपन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो। इसमें गलत क्या है? अरे वाकई में इसको हमारी कोई चिंता नहीं है। सपन, आप शांत हो जाओ, मैं उसको समझाऊंगी। बेटा विशाल, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हमने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे हैं, तो कब समझेगा? क्या हुआ मम्मी? विशाल को क्यों डांट रही हो? आज उसका रिजल्ट आया है। तो डॉक्टर आशा की आशा जितने परसेंटेज नहीं आए इसलिए? हाँ, तुझे पता है तो क्यों पूछ रही हो? ओह कम ऑन मम्मी, अभी तो उसका 8th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया है, 12th या MBBS का नहीं। उसको इसी तरह का रिजल्ट लाना पड़ेगा। तू भी तो लाती थी ऐसा रिजल्ट। एनीवेज, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, मैं जा रही। विशाल, चिंता मत कर, कोई बात नहीं, अगले साल इससे ज्यादा मेहनत कर लेना। इट्स ओके।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले। हाँ सर, वो तो हमको पहले से ही मालूम है। वो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हम क्या नया सीखने वाले हैं। वो मैं आपको बता दूं। A role of parents in child's life. हाँ तो विशाल, आप ये बताओ। विशाल, 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 बेटा मैं आपको कुछ पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, बट मेरा ध्यान नहीं था। क्या कुछ प्रॉब्लम है आपको? सॉरी सर, लेकिन मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। ठीक है, घर जाने से पहले आप मुझे मिल के जाना। बैठ जाओ। बताओ विशाल, क्या बात थी? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मेरे किसी भी स्टूडेंट को ऐसे उदास हुए मैं नहीं देख सकता। सर, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कितने सपने देखे हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। हर माँ बाप को अपने बेटे के लिए सपने देखने चाहिए। लेकिन सर, मैं मेरे मम्मी पापा के सपने पूरे नहीं कर सकता। फर्स्ट रैंक तो ठीक है, लेकिन इस एग्जाम में मेरे 80% ही आए हैं। अच्छा, तो ये बात है, समझ गया। कोई बात नहीं बेटे, इस बार तुम अच्छे से अच्छी मेहनत करना, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। विशाल, क्या हुआ? क्या कह रहे थे प्रिंसिपल सर? लास्ट ईयर को देखा जाए तो इस साल तुम्हारे 3% कम आए हैं, यानी कुछ। अबे छोड़ ना यार, ये टीचर लोग तो सब कहते रहते हैं। ये लोग जब पढ़ते थे तब 90% भी ला पाए होगे कि नहीं? चुप करो तुम सब। अरे यार, ये विशाल को अचानक क्या हो गया है? मुझे मालूम है कि उसे क्या हुआ है। क्या? उसके मॉम डैड। छोड़ो इन सब बातों को, चलो घर चलते हैं। स्कूल के उन दिनों में मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा था। मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाता था। अच्छा रिजल्ट लाने की मेरे पापा की बात मुझे बार बार सुनाई देती थी। कम परसेंटेज आएंगे तो पापा मुझे डांटेंगे, इसी डर से मैं पढ़ा करता था। मेरी एग्जाम भी डिप्रेशन में ही चली जाती थी। फिर भी मेरे पेरेंट्स। I'm sorry, Dr. विशाल। नो, इट्स ओके। ये सब बातें तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आने वाली जनरेशन के पेरेंट्स अपने बच्चों की भावनाओं को समझें। उनका जो भी रिजल्ट आए उसमें खुश रहें। Yes, of course. I agree with you. Okay, डॉक्टर विशाल, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपकी ये कहानी आगे बढ़ाए। जी, पढ़ाई आगे बढ़ती गई और मुझ पर अच्छा रिजल्ट लाने का प्रेशर। मेरे पेरेंट्स को दिन रात मेरे रिजल्ट का ही डर लगा रहता था। इवन वो जब हॉस्पिटल में काम करते थे तब भी। सपन, मुझे पता है आप वहां से क्यों चले आए। सपन समझो, विशाल हमारे सपनों को जरूर साकार करेगा। थोड़ा तो भरोसा रखो उस पे। और कितना भरोसा रखूं उसका? अरे स्टैंडर्ड 8 का रिजल्ट आया था तब से यही सुनते आ रहा हूं आशा। लेकिन विशाल कुछ समझना ही नहीं चाहता। या आप फिर उसे समझना नहीं चाहते? ऐसी कोई बात नहीं है भरत भाई। यार तुम लोगों को हो क्या गया है? पिछले 3 सालों से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि विशाल को टॉप लाने का प्रेशर मत दो। आप सही कह रहे हो भरत भाई।
हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम विशाल पर ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे थे और शायद इसी वजह से 90% लाने वाला विशाल आज 80% तक रह गया है। मुझे तो डर है कहीं फोर्थ सेम में भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो हम उसे मेडिकल में एडमिशन कैसे दिला पाएंगे। आशा, बोर्ड का रिजल्ट जो भी आए लेकिन एडमिशन तो एंट्रेंस एग्जाम पे ही डिपेंड्स रहता है। और हाँ सपन, अब तुझे संयम से काम लेना होगा वरना क्या हम विशाल को हमारी तरह कामयाब डॉक्टर नहीं देख पाएंगे, यही ना? हाँ सपन, अगर विशाल पे इतना प्रेशर डालोगे तो आप दोनों का सपना पूरा होता हुआ कभी नहीं देख पाओगे। भरत सर, आपके लिए इमरजेंसी में पेशेंट है। ठीक है, मैं आता हूँ। सर, डॉक्टर सपन आपसे मिलना चाहते हैं। मे वी कम इन सर? ओह डॉक्टर सपन, प्लीज कम इन। आइए डॉक्टर आशा, हैव अ सीट। थैंक यू। सर, हम आपसे विशाल के बारे में बात करने आए। जी बताइए, क्या बात करनी है आपको? सर, दरअसल बात यह है कि आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? सर, एक्चुअली हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि विशाल के इतने कम परसेंटेज आए, उसका रीजन क्या है? डॉक्टर आशा, क्या उसकी वजह आपको पता नहीं? एक्चुअली हमें पता है, लेकिन हम तो विशाल का पूरा ख्याल रखते हैं। क्यों सपन? ख्याल? मुझे जानकर खुशी हुई डॉक्टर आशा कि आप लोग विशाल का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपके ख्याल रखने और हमारे ख्याल रखने में काफी फर्क है। मिस्टर शर्मा, मतलब क्या है आपका? मतलब यह डॉक्टर सपन कि विशाल का ख्याल आप लोगों ने 16 साल तक रखा और हमारे स्कूल ने तो सिर्फ 4 साल। तो डॉक्टर सपन, इन 4 सालों में मेरे साथ मेरे स्कूल के सभी टीचर्स ये जान गए हैं कि विशाल की अच्छाइयाँ क्या है, ख्वाहिश है, पढ़ाई करने की लगन क्या है, जो शायद आप 16 सालों में नहीं जान पाए। विशाल को अंदर भेजो। मे आई कम इन सर? लेकिन अब क्या? विशाल को मेडिकल में एडमिशन मिलेगा? डॉक्टर आशा, इस साल तो विशाल को मेडिकल में एडमिशन मिलना मुश्किल है। हाँ, आप सोच सकते हैं उसके लिए मेडिकल के अलावा कोई और ऑप्शन। मिस्टर शर्मा, विशाल को इसी साल मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। पापा, हर काम पैसों से नहीं होता। मुझे अपनी मेहनत से मेडिकल में एडमिशन चाहिए, किसी पेमेंट से की भीख से नहीं। विशाल, एक्सक्यूज मी। डॉक्टर सपन, अभी भी वक्त है, समझो विशाल को। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। विशाल, मेरी बात सुनो। तुम्हें इसी साल मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। मैं दिलाऊंगा तुम्हें पेमेंट सीट पे। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे पेमेंट सीट की भीख, समझे आप लोग? आशा, ये समझ क्यों नहीं रहा है? अब शांत हो जाइए, अभी वो गुस्से में है, कुछ नहीं समझेगा। एक काम करो, आप हॉस्पिटल चले जाओ, मैं उसे समझा के आती हूँ। ओके, एज यू विश, लेकिन उसको समझाना।
विशाल, विशाल क्या हुआ तुझे? बोलना विशाल, विशाल क्या हुआ? विशाल, विशाल बोलना विशाल, बोलना विशाल, विशाल क्या हुआ? विशाल, विशाल बोलना विशाल। डोंट डेयर डॉक्टर सपन, तुम्हारी झूठी शान की वजह से आज मेरा विशाल जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। आशा मुझे माफ कर दो, आशा प्लीज प्लीज। आशा, विशाल का खून बहुत बह गया है, इसलिए उसे अभी तक होश नहीं आया है। भरत भाई प्लीज। भरत भाई विशाल को बचा लो। अरे सपन, ये तुम क्या कर रहे हो? विशाल भी मेरे बेटे जैसा ही है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ही विल बी फाइन, डोंट वरी। आशा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो, एक पीसीजी। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर महाजन। मुझे पेशेंट से अकेले में बात करनी। जी, लेकिन वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। तो डॉक्टर सपन से बात करनी है। डॉक्टर सपन, मैं आपसे आपके बेटे के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ओके डॉक्टर सपन, क्या आप मेरे साथ बाहर आएंगे? क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया बाहर आ चुकी है। डॉक्टर सपन, आपके बेटे की सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोई वजह? क्या उसे पढ़ाई का टेंशन था? डॉक्टर सपन जवाब दीजिए, क्या ये बात सच है कि विशाल पे आप पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे थे? हाँ, लेकिन मैं गलत था। विशाल इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज यहाँ पे हल्ला मत मचाओ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर वेरी अपसेट। आई विल कीप अपडेटिंग, आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। ओके डॉक्टर सपन, विशाल को होश आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। मुझे विशाल का भी बयान लेना होगा। ओके। डॉक्टर सपन, आपके बेटे की सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोई वजह? क्या उसे पढ़ाई का टेंशन था? डॉक्टर सपन जवाब दीजिए, क्या ये बात सच है कि विशाल पे आप पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे थे? हाँ, लेकिन मैं गलत था। विशाल इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज यहाँ पे हल्ला मत मचाओ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वी आर वेरी अपसेट। आई विल कीप अपडेटिंग, आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज।
फिर उस दिन के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे रिलेशंस काफी सुधर गए। अब तो मेरा जो भी रिजल्ट आता उसमें मेरी मां खुश रहती थी। पर पापा कुछ नहीं कहते थे, मगर मैं जानता था कि वो अंदर ही अंदर शर्म महसूस करते और मजबूरन मेरी मां को भी समाज के सामने उनका साथ देना पड़ता। लेकिन फिर मैंने वो क्या सोचते हैं वो सोचना ही छोड़ दिया और फिर अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगा दिया। डॉक्टर विशाल, आपकी ये कहानी तो सच में एक इंस्पिरेशन है, आज की जनरेशन के लिए, आने वाले सभी जनरेशन के लिए। तो देखा आप सबने कि किस तरह से डॉक्टर विशाल ने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया और यहाँ तक पहुंचे डॉक्टर विशाल के रूप में। डॉक्टर विशाल, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज दें। क्या श्योर, व्हाई नॉट। मैं आज की जनरेशन के पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की काबिलियत पर कभी शक न करें। उनका जो भी रिजल्ट आए उसे अपनाएं और शाबाशी देकर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करें, ताकि उनकी खामियां देखकर उन्हें डांटे। डियर पेरेंट्स, जो कोई भी बच्चा जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है वो विशाल चतुर्वेदी नहीं होता। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को अपनी यही राय देना चाहूंगा कि प्लीज अपनी लाइफ में ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स का नाम बदनाम हो, वो कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल न रहे। और हां, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन व्हाट वी लॉस्ट बाय नॉट सक्सीडिंग एंड व्हाट वी लॉस्ट बाय नॉट ट्राइंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल। तो आप सबने देखा कि कैसे आज का हमारा एपिसोड सही मायने में छोटी मुलाकात बड़ी बात है। मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि आज के हमारे इस एपिसोड से समाज में बदलाव की एक नींव जरूर रखी गई होगी। तो मैं दीपशिका आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई बड़ी हस्ती के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड शब्बा खैर। सॉरी।